फिर मैं आपसे बात करूँगा कि नहीं हो रहा है आप बढ़िया बढ़िया अरे वो बढ़िया फुलेगा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला जो कि विश्व प्रसिद्ध है लकड़ी की नक्काशी के लिए। और ये जो लकड़ी उद्योग है इससे लाखों लोग जो है वो सहारनपुर के अंदर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई एक्सपोर्टर भी हैं बड़े बड़े। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से सहारनपुर के लकड़ी उद्योग को न जाने किसकी नजर लगी हुई है। कभी नोटबंदी हुई, उसके बाद फिर कोरोना आया और कोरोना के बाद फिर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हुआ, फिर ईरान के बीच में युद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है इस पूरे लकड़ी उद्योग को जो है वो हाशिए पर ले आई हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं वो काफी परेशान हैं इस उद्योग को बचाने के लिए। काफी जद्दोजहद उनकी तरफ से की जा रही है और लगातार सरकार की तरफ से भी वो उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक डील हुई है यूके के साथ, इंडिया की ट्रेड डील जिसको कहा जा रहा है, उसका क्या कुछ फायदा इनको मिल सकता है और क्या कुछ उम्मीद इनसे जग रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए मैं अनस भाई के साथ आया हूँ। अनस भाई का जो परिवार है काफी लंबे समय से इस लकड़ी उद्योग से जुड़ा रहा है और इन्हीं से बातचीत हम करेंगे कि अब जब डील हो रही है तो इस डील से क्या कुछ बेनिफिट जो है वो सहारनपुर के इस लकड़ी उद्योग को होगा, ताकि जो जिसकी पहचान विश्व पटल पर है और काफी दूर दूर तक डिमांड रहती थी, उस पारंपरिक और कह सकते हैं कि एक अपने जो बिजनेस है सहारनपुर का, उसको कैसे बचाया जा सके। अनस भाई जी, ये बताइए कि अभी तो लगातार झटके पे झटके लग रहे थे इस उद्योग को, लेकिन अब ट्रेड डील हुई है तो क्या कुछ उम्मीदें जगी हैं इस पूरे आप लोगों को? देखिए, इस ट्रेड डील से बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाले हैं और हर आदमी का एक पर्सनल व्यू होता है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये जो टैक्सेशन था यूके में, ये तकरीबन 8 से 20% के करीब था। लेकिन अगर ये टैक्सेशन हट जाता है और हट गया है तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। जो छोटे छोटे बिजनेस क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंपोर्ट जो यूके से लोग करते थे उनको बहुत ज़बरदस्त टैक्सेशन देना पड़ता था। अब ये टैक्स फ्री हो चुका है, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। ये बताइए कि कितना कारोबार सहारनपुर के अंदर हुआ करता था आपसे पहले और अब कहाँ तक ये कारोबार टिक गया है? देखिए, एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तकरीबन 2000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए तक हमने सुना है कि 1500 करोड़ रुपए तक का कारोबार था, जो घट के फिलहाल मेरे ख्याल से 200 300 या 400 करोड़ रुपए तक ही है। लाखों लोग परिवार जुड़े हुए हैं इससे, मतलब कि जैसे कारीगर हैं उनका पूरा परिवार निर्भर रहता था, लेकिन सुना है कि वो कारीगर भी कहीं ना कहीं अब छोड़कर जा चुके हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, सहारनपुर की तकरीबन 35 से 40% आबादी वो लकड़ी के काम पे मुनस्सिर है और यहाँ पर जो बहुत पुराने कारीगर हैं और जो अब उनकी नस्लें हैं वो इस काम को करने में आगे थोड़ा हिचक रही हैं। उसकी वजह यह है जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो कारखानेदार की तरफ से हो या जो कारीगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्डफुल लोग हैं, अब उतनी स्किल्डनेस की डिमांड नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि काम ज़्यादातर मशीनरी से होने लगा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई हैं। क्या कर रहे हैं लोग फिर अब जो काम से जुड़े हुए थे लोग?
बस काम इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग अब इस काम में से तब्दील हो गए, क्योंकि उनको रोज़ाना रोज़ी रोटी तो सभी को चाहिए। तो अब मैंने सुना है कि कुछ लोग उसमें रक्षा वगैरह जो है वो भी चलाते हैं। अच्छा, आप भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो अब तक भी मतलब बचाने के तमाम प्रयास आपने किए होंगे, तो क्या लगता है कि कितना सफल रह पाएंगे और क्या पहले कितना बिजनेस हुआ करता था और अब कहाँ तक पहुंचे हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट बहुत डेडिकेशन के साथ इस वक्त लगी है, और इस वक्त सुनवाई काफ़ी चल रही है एक्सपोर्टर्स की भी, और बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पे, चाहे वो EPCH हो और या डायरेक्ट गवर्नमेंट हो। तो इन लोगों का एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है जिसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इट विल ग्रो अ लॉट। मतलब लगता है कि पुराने दिन लौट कर आएंगे, जिस तरह से जो चहलकदमी रहा करती थी इस पूरे लकड़ी बाजार के अंदर, तमाम विदेशी ग्राहक तक सहारनपुर में देखे जाते थे, क्या वो दौर लौटने वाला है फिर से? कुछ भी हो सकता है, और पक्का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीदें यही हैं कि हमारा काम दोबारा वापस ट्रैक पे आएगा। चलिए ठीक है, अनस भाई कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद है, और जिस तरह से अब जो यूके के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें जो टैक्सेस थे वो काफ़ी अब कम हो गए हैं, बिल्कुल ना बराबर हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर इस लकड़ी उद्योग को होगा। और तमाम जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस लकड़ी उद्योग से, उस पर बारीकी से इन्होंने बातचीत की है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उम्मीद है और बचाएंगे इस उद्योग को, चाहे कुछ भी करना पड़े। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।